So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर स्कोप फॉर एमबीए, राइट? एंड आई थिंक इस वीडियो को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव बिन टू मल्टीपल कॉलेजेस, हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री में काम, बिकॉज आई थिंक दे विल गिव यू मोर valuable insights that MBA क्यों important है. So I'll tell you my personal experience after interacting with all those students, and here are a couple of points. So we're going to discuss both at the same point of time. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode, and we'll start this episode with looking at the first slide, which is demand for an MBA is always there, just evolving. I'll show you my recent visit, and मैंने उन कॉलेजेस में ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, और मेरे कई सारे लाइव सेशन में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिनके पास 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है. तो आई बेसिकली आस्क दिस क्वेश्चन कि आपको क्यों लगता है दैट आपको MBA करना चाहिए. तो जो एक आंसर जो कहीं ना कहीं मीनिंग उन आंसर्स के सेम होते हैं, दैट इज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर हम इस पेस से चलते रहे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और हम देखते हैं अगर हमारे जो मैनेजर्स हैं, यू नो, उनके पास MBA है तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जॉब रोल्स हैं, वो हमारे इस कंपैरिजन काफ़ी इजी हैं, जो पैकेजेस हैं वो काफ़ी इजी हैं. तो दैट इज़ द रीज़न, यू नो, अगर आपको मैनेजमेंट स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट फील्ड में ग्रो करना है, सर्टन लेवल्स पे जाना है, तो उसके लिए एट पॉइंट ऑफ टाइम MBA इज समथिंग व्हिच इज मस्ट एंड मस्ट, राइट? एंड दिस इज नॉट समथिंग व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि ठीक है, यू नो, बहुत सारी ऑनलाइन यू नो कहीं ना कहीं मेंशन होता है, इट्स इन रियल, ठीक है? बिकॉज जो बंदा ऑलरेडी 5 लाख 6 लाख का पैकेज इन कैश कर रहा है, स्पेसिफिकली अगर वो टियर 2 कैटेगरी के कॉलेजेस जाता है, या वो इवन 8 लाख का पैकेज इन कैश कर रहा है या 7 लाख का पैकेज इन कैश कर रहा है और वो MBA के लिए जाता है, इट्स अ बिग थिंग बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, वो अपनी जॉब छोड़ने वाला है, वो ऑलरेडी रिस्क ले रहा है. पर वो रिस्क इसलिए वर्थ इट है बिकॉज उसने देखा है दैट मुझे इतने साल हो गए, जिस पेस से मैं ग्रो कर रहा हूँ वो बहुत स्लो है, और MBA करने के बाद इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, आइदर इट्स अ टियर 1 और टियर 2 कॉलेज, जो आपको प्रोफाइल्स मिलती हैं, यू नो, जो आपको हाइक मिलता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यू नो अलग है. एग्जीक्यूटिव लेवल से आप मैनेजर लेवल पे जाते हो. तो सिंपल सी चीज़ है, रिमेन वैल्यूएबल, स्पेसिफिक स्किल्स आर इवॉल्विंग, एम्प्लॉयर्स नाउ सी ग्रेजुएट्स with a technology background, data analytics, AI, digital marketing expertise are becoming crucial. Beyond technical skills, एक चीज़ है which is very important, a leader can make a difference. This is something what we have heard so far, you know, in our you know life, कि एक लीडर डिसाइड करता है कि यू नो काम कैसे होगा. और किसी भी कंपनी में जो मैनेजर है उसका पैकेज एग्जीक्यूटिव लेवल से बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों को कराने की, वो कहीं ना कहीं मैनेजर पे होती है. Strong leadership qualities are value, choosing the right specialization, आपको हाई डिमांड, अपनी स्किल सेट, अपने इंटरेस्ट को मैच करते हुए एक सही स्पेशलाइजेशन को चूज करना है. अगर आप वो चूज करते हो तो यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. आई थिंक डे बिफोर yesterday आई वाज इंटरेक्टिंग विद अ पर्सन. he has 6 years of experience and currently his package is near about 8-9 lakh rupees. So I said that you know आप टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस में तो आपको नहीं मिल रहा है बिकॉज आपका जैक का परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है, और टियर 2 कॉलेजेस में एवरेज पैकेजेस ही जो हैं वो 8-9-10 लाख के आसपास हैं. तो आई मीन व्हाई यू वांट टू डू MBA? तो दे सेड दैट जो जॉब प्रोफाइल पे मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे उतना एक्साइट नहीं कर रही है, और उसमें जो इंडस्ट्री चल रही है वो एक डाउनफॉल पे चल रही है. तो MBA करके यू हैव दिस वेरी गुड ऑप्शन टू स्विच. हमने देखा है बहुत डाइवर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, BSc वाले स्टूडेंट, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, everybody comes and they go for MBA because you have this career switch option if you're not getting that vibe while doing your undergrad, or let's say if you're not getting vibe जो आप जॉब कर रहे हो, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, तो आपके पास MBA के बाद ये जॉब स्विच का ऑप्शन कहीं ना कहीं होता है.
more flexible learning option. If I talk about major PGDM and MBA colleges, they are more practically emphasized. हमने graduation level पे उतना सीखा ही नहीं होता है. Management में, corporate world में, it's more of how you communicate, how you present, how critically you think, you know, आप टीम बिल्डिंग में कैसे काम कर सकते हो, आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हो. तो जो पूरा करिकुलम डिज़ाइन होता है वो ऐसा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है जहाँ पे थ्योरी कम होती है. जैसे रिसेंटली मैं अपने कॉलेज विजिट पे थी एंड आई सेड दैट यू नो आपकी क्लासेस कैसी होती हैं. तो इट माइट बी कि यू नो टीचर आता होगा, बुक ओपन करता होगा, आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में कहीं ना कहीं बताता होगा. तो दैट गर्ल्स सिंपली सेड दैट इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस. हमको हमारे टॉपिक्स एक दिन पहले दे दिए जाते हैं एंड क्लास में इट्स बेसिकली अ डिस्कशन प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक यू नो कि तुमको टीचर आके पढ़ा रहा है. अब मैंने बोला कि डिस्कशन का रहता है तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही नहीं होंगे. तो शी सेड दैट यू नो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं. तो लेट्स से अगर हम किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हैं, आप अपने एग्जाम्पल्स नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो, अपने इनपुट्स नहीं दे पा रहे हो, तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलते हैं जो कि आपके ओवरऑल परसेंटाइल पे, एकेडमिक्स पे इम्पैक्ट करेंगे. So you need to be an active participant in the classroom, and that's different when we talk about all these undergrads and you know whatever education we have done so far till our 12th standards, till our graduation. It's more theoretical, but MBA and PGDM is more practical, जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा. कई सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं कि मैम हमें एक चेंज तो जो है वो मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स में देखा है, भले वो कॉलेज के प्लेसमेंट सेटिस्फैक्ट्री हो या नहीं हो, कि जब मैं शुरू में आया था तो मैं बोल ही नहीं पाता था. मुझे स्टेज फेयर होता था, मुझे यू नो बात करने का फेयर होता था. लिटरली मैं कॉलेज रिव्यू के टाइम पे अभी एक स्टूडेंट के पास गई एंड हिज हैंड्स वर लिटरली शिवरिंग यू नो व्हेन आई जस्ट सेड दैट यू नो यू टेल मी कॉलेज कैसा है. So he said, after coming to college, I have, you know, explored myself a lot. My personality is all total change. I'm able to express myself. Either, you know, it's still in improvement phase. तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी. इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पैकेजेस इंक्रीज करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती है. दैट इज़ देयर, राइट. बिल्ड वैल्यूएबल प्रोफेशनल नेटवर्क, राइट. नेटवर्किंग इज़ द की. मैंने ये एग्जाम्पल भी कई बार दिया है कि अगर आपके नेटवर्क जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. उसी तरीके से यू नो आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, अगर वो बहुत अच्छा कॉलेज है तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग अच्छी प्रोफाइल्स पे होंगे और वो आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. तो आपको नेटवर्क करने को मिलता है जो कि आपको इन फ्यूचर हेल्प करता है. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.